आप पे और आपके अपनों पे सलामती रहमत और करम हो। मेरा नाम मोहसिन अकरम है और हम पीएमएस सीएसएस कैसे कर रहे हैं और अभी हमारा नेक्स्ट पोर्शन है पैराग्राफ राइटिंग का। पैराग्राफ राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टॉपिक कुछ और होगा और पैराग्राफ लिखने के बेसिक रूल्स आपको नहीं बताओगे तो देयर वुड बी नो चांसेस ऑफ योर क्वालिफिकेशन, राइट? पैराग्राफ इज लाइक अ इज लाइक अ पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब मोहसिन का पैराग्राफ क्या है? हाथ, बाजू, ये डोला, ठीक है, कान, नाक, हर एक चीज ये पूरे सारे पार्ट्स मिलके मोहसिन बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे एक बॉडी है और उसके पैराग्राफ उस बॉडी को बनाता है। तो जो बॉडी पार्ट, अब देखो, ये मेरा हाथ है, मेरी कोहनी जैसा नहीं है। मेरा बाजू मेरे कंधे जैसा नहीं है। every paragraph, the length of every paragraph can vary from one to other, ठीक है? तो इसमें यह है कि आप सिर्फ एक काम आपने करना है कि ये ना हो कि मोहसिन का वजन है जी 78 किलो, 78 kg, और आप जो है ना वो ये पूरे वाला बाजू आप इसको मिस फातिमा बतूल का लगाते हैं। इट वुड बी स्टुपिडिटी। आपने मोहसिन के जो बॉडी पार्ट्स है ना उनको मोहसिन का ही रखना है। मतलब टॉपिक जो है ना उसका पैराग्राफ आपका सारा का सारा उसके उसके बारे में होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले तो पैराग्राफ स्टार्ट होता है इंडेंटेशन से। इंडेंटेशन क्या होती है? पैराग्राफ ऐसे स्टार्ट नहीं होगा। पैराग्राफ आपका स्टार्ट यहां से होगा। मतलब ये वाली स्पेस, पहली लाइन में से ये वाली स्पेस छोड़ के यहां से हम लिखना शुरू करेंगे, पॉवर्टी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। यहां से लिखना शुरू नहीं करेंगे हम पैराग्राफ, कीप इन माइंड। फिर पैराग्राफ में दूसरी जो अहम चीज होती है वो होती है सिंगल आइडिया होता है या सिंगल टॉपिक होता है, ठीक है? आपने एक पैराग्राफ के अंदर एक ही टॉपिक या आइडिया पे बात करनी है। ये ना आप शुरू करें कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था, बाद में आप गांधी की बातें लेके शुरू करते हैं। हाँ, गांधी अगर आपके आर्गुमेंट में दरमियान में आ रहा है तो उसको लेते जाएं, लेकिन आपका आइडिया सेम रहना चाहिए कि कायदे आजम ने ही पाकिस्तान बनाया था। मतलब ये दो आइडियाज है ना कि कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान कायदे आजम की जहानत की वजह से बना, और कुछ लोग कहते हैं कायदे आजम गांधी साहब जो हैं उनकी बेवकूफियों की वजह से बना। सो अगर हम एक ही बात को लेके दोनों पर्सपेक्टिव एक ही पैरा में रख देंगे तो गलत हो जाएगा ना। हमने क्या करना है कि एक पहले वाले में कायदे आजम का पर्सपेक्टिव बोल देना है, उसके आर्गुमेंट्स दे देनी है, सपोर्टिंग आइडियाज, डिटेल्स, प्रूफ्स दे देने हैं, ठीक है? और दूसरे वाले में गांधी साहब जो है ना उनका वो दे देना है, ठीक है? तो एक आइडिया होगा पैराग्राफ के अंदर, इंडेंटेशन से स्टार्ट होगा, एक आइडिया को प्रूव करना है। तीसरी जो सबसे अहम बात है वो है टॉपिक सेंटेंस। जो सबसे पहला सेंटेंस होगा वही टॉपिक सेंटेंस होगा और वो सबसे स्टार्ट पे आएगा। अब टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? टॉपिक सेंटेंस होता है दोस्तों पैराग्राफ का वो सेंटेंस जिसके इर्द गिर्द पूरा पैराग्राफ घूमता है, और ये यूजुअली कोई अच्छा लफ्ज होता है। ये यूजुअली कनेक्ट होता है ऊपर वाले पैराग्राफ से, उसको कनेक्टर कहते हैं। मतलब ऊपर आप बात कर रहे थे डेमोक्रेसी के बारे में, तो नीचे आपने बात स्टार्ट कर दी डिक्टेटरशिप के बारे में, ठीक है? तो डेमोक्रेसी को आपने वहां पे लाके खत्म करना है जहां से डिक्टेटरशिप का आगाज होता है। तो फिर आपने सबसे पहला जो टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे वो होगा डिक्टेटरशिप, यहां पे दरमियान से इंडेंटेशन से डिक्टेटरशिप, ठीक है? डिक्टेटरशिप इज अ कर्स, या ठीक है, इज नॉट रेमेडी। अब ये हो गया आपका टॉपिक सेंटेंस। You are not supposed to go beyond this sentence. You are not supposed to go, you know, away from this topics and topic word, ठीक है? और पूरा सेंटेंस ऐसे बनेगा, डिक्टेटरशिप is cannot be alternative to the democracy। अब आपने पूरे सेंटेंस में यही बात प्रूफ कर दी। दिस वाज योर टॉपिक सेंटेंस, ठीक है? तो अब ये नहीं होना कि नीचे आपने कोई और बातें शुरू कर देनी है।
टॉपिक सेंटेंस से ही मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे लिखा जाता है, ऐसे ऐसे यहां होता है आपका टॉपिक सेंटेंस, और इसी टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड आप यहां से लिखना 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 शुरू करते हो, और यहाँ पे एंड पे आके बात को कंक्लूड करके खत्म कर देते हो, और यहाँ पे एक ऐसा क्लू छोड़ते हो जिससे पता चलता है कि अगला ऐसा क्लू छोड़ते हो जिससे पता चलता है कि भाई अगला पैराग्राफ यहां से चलने वाला है। दिस इज ऐसे। फिर होते हैं स्पोर्टिंग आइडियाज। आपने टॉपिक सेंटेंस लिख दिया, ठीक है, टॉपिक सेंटेंस लिख दिया यहां पे, ठीक है। अब आपने जितने बातें यहां पे नीचे करनी है, जितनी बातें यहां पे नीचे करनी है, सब की सब किससे लिंक होनी चाहिए, इससे। तो स्पोर्टिंग आइडियाज, फिर आप यहाँ पे डिटेल भी दे सकते हो, प्रूफ भी दे सकते हो, रेफरेंसेस भी दे सकते हो, देने चाहिए, आर्गुमेंट्स देते हो आप किसको प्रूफ करने के लिए, टॉपिक सेंटेंस को प्रूफ करने के लिए। फिर यहाँ पे एक डिपिक्शन भी होती है, मतलब आप इसको डिपिक्ट कर देते हो। और लेट्स से कि आप एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक टॉपिक सेंटेंस दिया व्हाटसोएवर, ठीक है, एक्स वाई जी कुछ भी, अब आप उसको डिपेक्ट कर रहे हो। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि हर ऐसे में, हर पैराग्राफ में रेफरेंसेस, आर्गुमेंट्स, डिटेल्स, प्रूफ्स या आइडियाज आएंगे, हो सकता है आप डिपेक्ट कर रहे हो, आप उसकी उसकी मंजर कशी कर रहे हो, तस्वीर कशी कर रहे हो। सो क्या होगा कि, लेकिन स्ट्रक्चर यही रहेगा, टॉपिक सेंटेंस, डिटेल्स, टॉपिक सेंटेंस, स्पोर्टिंग आइडियाज, टॉपिक सेंटेंस, आर्गुमेंट्स, टॉपिक सेंटेंस, रेफरेंसेस, टॉपिक सेंटेंस एंड डिपेक्शन और मंजर कशी, तस्वीर कशी, ठीक है। फिर क्या होगा कि इस फनल अप्रोच वाले पैराग्राफ के अंदर यहां पे एक कंक्लूजन आएगा, और वो उस टॉपिक सेंटेंस को, वो उस सिंगल आइडिया को कंक्लूड कर देगा, मतलब उसको इस तरह बंद कर देगा, खत्म कर देगा। दिस इज, क्यों आप फेल होते हो, क्योंकि आपको इन चीजों का नहीं पता होता। आप पता होता है समटाइम, आप इसको फॉलो अप नहीं कर रहे होते हो, आपको इम्तिहान की नर्वसनेस होती है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर का वो हवा होता है। So you're not following these all protocols, but you are only writing down some sort of ideas and you some sort of facts and figures, and you think that you have done it so wonderfully. You're not. So concluding sentence देके आप उस चीज को खत्म कर देते हो। पैराग्राफ कहते हैं सेंटेंसेस को जो कि रिलेटेड होते हैं किस चीज के, वो जो ऊपर मेन टॉपिक होता है, वो जो ऊपर मेन टॉपिक होता है उससे रिलेटेड होते हैं, टू प्रूव अ थीम। ये ऐसे ही है जैसे एक जज के नीचे सब जज लगा दिया जाए। अच्छा, अगर एक जज हो दीवानी मुकदमात का, मतलब जो ये जो फैमिली से रिलेटेड होते हैं, और नीचे से जज आप बैठा दो साथ फौजदारी का, गलत हो जाएगा ना। जो टॉपिक होगा, जो सबसे बड़ा टॉपिक होगा, उसी के नीचे हम उसकी औकात, उसकी स्ट्रेंथ, उसके आइडिया, उसके थीम, उसके लेवल, उसके थॉट्स के मुताबिक हम नीचे वाले जो बनाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि पैराग्राफ लंबा कितना हो। मैंने पहले कहा कि भाई हाथ की लंबाई, उसकी साख और तरह की है, बात सब मोशन बना रहे हैं, उंगली मेरी और तरह की है, बाजू मेरा और तरह की है। पैराग्राफ फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ये कोई लेंथ नहीं है कि 10 सेंटेंसेस का होता है, 20 सेंटेंसेस का होता है। हाँ, बहुत लंबा नहीं कर देना चाहिए, एक ही पैराग्राफ में आपने नहीं लिखे, क्योंकि एक ही थॉट तो आप नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं ना। सो आप इसकी लेंथ वेरी कर सकती है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, 100 लफ्जों का हो सकता है, 150 लफ्ज का हो सकता है, लेकिन हम आगे स्ट्रक्चर करेंगे, और वो स्ट्रक्चर को फॉलो, वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, कोशिश करना चाहिए उसको फॉलो किया जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट पैराग्राफ ऑफ एन एसे।